डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र इसके विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया इसका इकाई 5 जिसका नाम है तृतीया विभक्ति, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के सभी सूत्रों का अध्ययन किया था। आज हम तृतीया विभक्ति का अध्ययन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है, जिसका अर्थ है क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ को कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया के संपादन में स्वतंत्र या प्रधान रूप से जिसका वर्णन किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। इसमें कर्ता कारक की परिभाषा बताई गई है कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता वो होता है जो क्रिया में स्वतंत्र रूप से जिसका वर्णन किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से क्रिया में विद्यमान रहता है, वह कर्ता कहलाता है। अर्थात क्रिया के संपादन में जिसका स्वतंत्र रूप से एवं प्रधान रूप से वर्णन किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देवदत्तः काष्ठै स्थाल्याम तंडुलान पचति, जिसका अर्थ है कि देवदत्त लकड़ी से स्थाली में अर्थात तपेली में तंडुलान यानी चावलों को पचती अर्थात पकाता है। तो क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर पकाने की क्रिया हो रही है। क्रिया है पचती और क्रिया कौन कर रहा है, पकाने का कार्य कौन कर रहा है, देवदत्त। तो देवदत्त हुआ कर्ता और क्रिया क्या हुई, पचती। तो क्रिया के संपादन में जिसका प्रधान रूप से वर्णन किया जाता है तो उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, देवदत्त। देवदत्त लकड़ी से थाली में या तपेली में चावलों को पकाता है। यहाँ पर जो पकाने की क्रिया होगी वो बिना देवदत्त के संपादित नहीं की जा सकती है। अर्थात यहाँ पर केवल लकड़ी अगर हो तो चावल अपने आप नहीं पकेंगे, या फिर केवल तपेली हो तो चावलों को नहीं पकाया जा सकता, या फिर केवल चावल अकेले हो और उसको पकाने के लिए कोई वहां पर कर्ता विद्यमान नहीं है तो वो चावल अपने आप नहीं पक सकते। इसीलिए इन सब के अलावा जो देवदत्त जो करता है वो प्रधान रूप से यहाँ पर विद्यमान है इस क्रिया को करने के लिए। इसीलिए देवदत्तः काष्ठै स्थाल्याम तंडुलान पचति, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के संपादन में जो देवदत्त है इसका प्रधान रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रधान रूप से जो विद्यमान है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। हम यह भी वाक्य बना सकते हैं काष्ठै पचति, तो काष्ठै पचति यानी लकड़ी से पकाता है। अगर यह वाक्य होता है तो यह भी चल जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा, काष्ठ हो जाएगा। स्थाल्याम पचति थाली में पकाता है। तो अगर हम इतना वाक्य बोलेंगे तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, स्थाल्याम, यानी ये कर्ता बन जाएगा। और सिर्फ तंडुलान पचति ऐसा हम बोलते हैं कि चावलों को पकाता है। यदि हम सिर्फ इतना बोलते हैं तो भी यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, तंडुल कर्ता हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि देवदत्तः काष्ठै स्थाल्याम तंडुलान पचति, देवदत्त जो है वो लकड़ी से थाली में चावलों को पकाता है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जिसका वर्णन किया गया है वो क्या है, कर्ता है देवदत्त। दूसरा सूत्र है साधक तमम करणम। तृतीय विभक्ति जिसको हम करण कारक भी कहते हैं, तो वो करण कारक की परिभाषा इस सूत्र में बताई गई है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि जो क्रिया की सिद्धि में साधकतम है यानी प्रकृष्ट सहायक या उपकारक होता है उसकी क्या होती है, करण संज्ञा होती है। यहाँ पर साधकतम शब्द का प्रयोग किया है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय का प्रयोग क्यों होता है, प्रकृष्टता बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है कि करण कौन है, जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक है या अत्यधिक उपकारक होता है, जिसके बिना क्रिया का संपादन नहीं हो सकता। क्रिया से जो फल सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है वही करण कहलाता है।
तो इसका उदाहरण है रामः बाणेन रावणम हंति। राम बाण से रावण को मारता है। यहाँ पर करता है राम और क्रिया क्या हो रही है, हंति, यानी मारने की क्रिया हो रही है। किसको मारने की, रावण को। रावण क्या है, कर्म है। तो करण क्या होगा, बाणेन। क्यों होगा, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में, मारने की क्रिया के लिए सर्वाधिक उपकारक कौन हुआ, यहाँ पर बाण हुआ। बाण के द्वारा ही राम ने किसको मारा, रावण को मारा। अगर बाण यहाँ पर नहीं होता तो हंति जो क्रिया है, मारने की क्रिया है, वो संपादित नहीं हो सकती थी। इसीलिए यहाँ कहा है कि जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक है, यानी सर्वाधिक सहायक है, उसकी हम क्या करते हैं, करण संज्ञा करते हैं। तो इसकी हमने बाण की क्या की, करण संज्ञा की। वैसे जो रावण है उसको मारने की क्रिया में धनुष का भी योगदान हो सकता है, राम का भी योगदान हो सकता है, बाण का भी योगदान हो सकता है, लेकिन प्रकृष्ट सहायक यहाँ पर कौन माना जाएगा, बाण। क्योंकि केवल अगर धनुष है, बिना बाण के धनुष का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राम जो है, राम बिना बाण के रावण की हंति जो क्रिया है वो संपादित नहीं कर सकता, मारने की क्रिया संपादित नहीं कर सकता। इसीलिए जो बाण है, जिसके लगते ही फल की सबसे पहले जिसकी फल की प्राप्ति होगी, वो बाण जो है, इसमें हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और यहाँ पर करण कारक कहा जाएगा। तो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है, सर्वाधिक उपकारक होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। अब जिसकी करण संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो उसका सूत्र है कर्तृकरणयो तृतीयः। जो अनुक्त का कर्ता है और करण है, उसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां अनुक्त कर्ता है, यानी अनुक्त कर्ता यानी कर्म वाच्य का जहां प्रयोग हो रहा है, जहां पर कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त है, कर्ता नहीं कहा गया है, केवल कर्म ही कहा गया है, और करण जो अनुक्त करण है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रामेण बाणेन हतः बाली। यहाँ पर जो हतः है, इसमें त प्रत्यय होने के कारण यह कर्म वाच्य है। यहाँ पर कर्म तो उक्त है, कर्म कौन है, बाली। ये कर्म तो उक्त है, लेकिन कर्ता कैसा है, अनुक्त कर्ता है, कर्ता नहीं कहा गया है। तो रामेण बाणेन हतः बाली। राम ने बाण से किसको मारा, बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। तो बाणेन जो मारने की जो क्रिया है, उसमें सर्वाधिक उपकारक यहाँ पर भी कौन है, बाण है। तो उसमें तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा ही, और साथ में जो अनुक्त कर्ता है, किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। यह कर्ता कैसा है, अनुक्त कर्ता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया, क्योंकि कर्तृकरणयोः तृतीया, जहां अनुक्त का कर्ता होगा वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो करण कारक है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद एक वार्तिक आता है, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। जो प्रकृति आदि शब्द होते हैं उनके साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग किया, यानी प्रकृति के अलावा कोई और भी ऐसे शब्द है जिनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, प्रकृति, प्रायः, गोत्र, सम, विषम, सुख, दुख इत्यादि जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों के साथ निश्चित रूप से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण है, प्रकृत्या चारु। स्वभाव से कैसा है, चारु है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो प्रकृति शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसकी तृतीय विभक्ति होती है प्रकृत्या। दूसरा है प्रायेण याज्ञिकः। प्राय कैसा है, वो याज्ञिक प्रतीत होता है। तो यहाँ पर प्राय शब्द का प्रयोग होने के कारण जो प्रायेण है वो तृतीय विभक्ति का शब्द है। इसके बाद है गोत्रेण गार्ग्यः। गोत्र से कैसा है, गार्ग्य है, यानी गर्ग है। तो यहाँ पर गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें तृतीय विभक्ति है गोत्रेण। समेन याति, सुखपूर्वक जाता है। विषमेण याति, विषम मार्ग से जाता है, विषमता से जाता है। सुखेन याति, सुखपूर्वक जाता है। दुखेन याति, दुखपूर्वक जाता है। यहाँ पर सम, विषम, सुख, दुख, गोत्र, प्राय, प्रकृति, इन सभी शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। किस वार्तिक से, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। इसके बाद चौथा सूत्र है तृतीय विभक्ति का, दिवः कर्म च, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 43 नंबर का जो सूत्र है। इसका अर्थ है
दिव धातु का जो साधकतम कारक है, दिव धातु के जो साधकतम कारक है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा और च का प्रयोग हो रहा है, तो कर्म च यानी कर्म और करण संज्ञा दोनों होती है। किसकी होती है, दिव धातु का जो साधकतम कारक है, जो प्रकृष्ट उपकारक है, उसकी कर्म संज्ञा भी हो सकती है और करण संज्ञा भी हो सकती है। तो कर्म संज्ञा का वाक्य भी सही माना जाएगा और करण संज्ञा का वाक्य भी सही माना जाएगा। इसका उदाहरण है अक्षयी दिव्यति अथवा अक्षान दिव्यति। दिव्यति में कौन सी धातु है, दिव धातु है। दिव धातु का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है दिव्यति। दिव्यति यानी जुआ खेलना। दिव धातु का प्रयोग उसी में अर्थ में प्रयोग होता है, जुआ खेलना। तो अक्षयी दिव्यति, अक्षयी दिव्यति यहाँ पर करण कारक है और यहाँ पर अक्षान दिव्यति यहाँ पर कर्म कारक है। अक्षयी दिव्यति अर्थात किससे खेलता है, पासों से, अक्ष से खेलता है, पासों से जुआ खेलता है। और अक्षान दिव्यति पासों को खेलता है या पासे खेलता है। तो दोनों ही अर्थ में कौन सी विभक्ति हो रही है, कर्म कारक का भी प्रयोग हो सकता है दोनों ही अर्थ में और करण कारक का भी प्रयोग हो सकता है। और जो दिव धातु का जो साधकतम कारक है, यानी जुआ खेलने के लिए जो सबसे उपकारक है, प्रकृष्ट कारक है, जुआ हम किससे खेलते हैं, पासे से खेलते हैं। जुआ किसके माध्यम से खेला जाता है, अक्ष यानी पासों के माध्यम से खेला जाता है। तो अक्ष जो है वो प्रकृष्ट उपकारक है, इसीलिए उसकी करण संज्ञा भी हो सकती है और कर्म संज्ञा भी हो सकती है। अगर करण संज्ञा होगी तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। पांचवा सूत्र है अपवर्गे तृतीया, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का छठा सूत्र है, जिसका अर्थ है कि अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि। तो फल प्राप्ति अर्थ बताने के लिए कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होते हैं उनके अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर फल प्राप्ति अर्थ बताना है, यानी कोई कार्य की समाप्ति बतानी है, हमें किसी कार्य को करने के बाद उसके फल की प्राप्ति हो गई है, ऐसा अर्थ बताने के लिए यदि कोई कालवाचक शब्द है या मार्गवाचक शब्द है। कालवाचक शब्द जैसे मास, वर्ष इत्यादि जितने भी समय को बताने वाले शब्द हैं, एवं मार्गवाचक शब्द यानी दूरी को बताने वाले शब्द जैसे किलोमीटर, कोश इत्यादि जितने भी मार्गवाचक शब्द है, इन शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अहना अनुवाकः अधीतः। अहन अर्थात एक दिन में क्या पढ़ लिया गया, अनुवाक पढ़ लिया गया। एक दिन में अनुवाक पढ़ लिया गया यानी फल प्राप्ति हो गई। किसकी फल प्राप्ति, अनुवाक हमने पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर अहन जो है एक दिन में, ये कालवाचक शब्द है, तो एक दिन में लगातार उसने अनुवाक पढ़ा, इसीलिए उसे फल की प्राप्ति हुई। तो अहना अनुवाकः अधीतः। तो कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग में यहाँ पर फल प्राप्ति हो रही है, इसीलिए जो कालवाचक या मार्गवाचक शब्द होंगे उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अहन शब्द की तृतीया विभक्ति होती है अहना अनुवाकः अधीतः। दूसरा उदाहरण है क्रोशेन अनुवाकः अधीतः, यानी क्रोश भर के मार्ग में, एक कोश तक मार्ग में चलते चलते किसी ने क्या किया, अनुवाकः अधीतः, अनुवाक पढ़ लिया। यहाँ पर भी पढ़ लिया गया यानी फल प्राप्ति हो गई और अत्यंत संयोग हो रहा है कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों का। तो इसीलिए जो यहाँ पर मार्गवाचक शब्द है क्रोश, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो अपवर्ग यानी फल प्राप्ति अर्थ बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है यदि कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों का अत्यंत संयोग हो, ऐसी स्थिति में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने तृतीया विभक्ति के 5 सूत्रों और एक वार्तिक का अध्ययन किया। आने वाली कक्षा में तृतीय विभक्ति को ही आगे हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, उसके कुछ सूत्र आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।